Hi guys. So today we have Asta Gulati, who has recently cleared her interviews in Larsen Tubro and PWCSDC in campus. She, I think, met me through LinkedIn and then she enrolled into our NGS Prime Mentorship program. So Asta ji, congratulations for getting shortlisted in all the interviews rounds. And I really uh, feel proud that you got benefit from our program. आपको ऐसे कम हमारे बारे में कहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन मिला था हमारे प्रोग्राम के बारे में हम जानना चाहेंगे. सर लिंक्डइन से एंड देन फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया देन तब आपके बारे में पता चला. ओके आपके बारे में कुछ बताइए कि आपका सीए का जर्नी कैसा था. सर सीए का जर्नी फर्स्ट टाइम में हो गया बट अदरवाइज 5 इयर्स मतलब बहुत अच्छा पीरियड था. बहुत कुछ सीखा. एग्ज़ाम प्रिप टाइम पे आर्टिकलशिप में बहुत अच्छी जर्नी रही सर. ग्रेट ग्रेट. और आपका जैसे बिफोर द मेंटरशिप और आफ्टर द मेंटरशिप क्या फ़र्क लगा आपको एग्जैक्टली? सर बिफोर मेंटरशिप मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी इंटरव्यू के सामने. जब भी मैं कोई आंसर दे रही थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हिचक रही थी और ऐसा लग रहा था मतलब मैं अपने व्यू पॉइंट से बोल रही थी. बट जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन करी तो मेरे को पता चला कि इंटरव्यू क्लियर करने का एक पैटर्न है. लाइक आपको अपने आंसर्स किस तरीके से देने हैं, कैसे बिहेवियर क्वेश्चन के जवाब देने हैं, वो सारी क्लैरिटी मुझे इससे मिली आपके प्रोग्राम से. और आपने सोचा था आपका 1 हफ्ता के अंदर में आपको टेस्टिमोनियल देने का मौका मिलेगा? सर 3 या 4 दिन ही हुए आई थिंक आपसे कांटेक्ट में आए हुए. हाँ. बट ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत पहले से जानती हूँ. इतना आपने इतने टाइम में 4-5 दिन में इतना सपोर्ट मिला एंड बहुत इजीली इंटरव्यू क्लियर हो गया. ग्रेट ग्रेट. ये बड़ा चीज़ है क्योंकि हम किसी को गारंटी देते नहीं है पर अच्छा लगता है जब किसी का क्लियर हो जाता है. तो आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिला ये मेंटरशिप प्रोग्राम में? आपको कैसे डिफरेंट लगा डिफरेंट अदर देन अदर प्रोग्राम से? और हमारे बारे में आपका क्या विचार है वो भी बताइएगा जैसे सर ऑडियंस जब की मैंने तरफ स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आए. पूछा था कि कितना कितना टाइम देते हो आप, लाइक मुझे लगा था आधे घंटे की प्रिपरेशन ना कराएं कोई, कि बस आधा घंटा कराया हो गया. तो आपने बोला था कि जब तक आप पूरा थक ना जाओ तब तक हम प्रैक्टिस करवाएंगे. तो हमारा रात को 8:30 बजे स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम. फर्स्ट डे वो 1-1.5 घंटा चला. नेक्स्ट डे सर बिल्कुल हालत ख़राब हो गई. पूरे 4 हमने जूम मीटिंग्स करी थी. नेक्स्ट डे 11:30 बज गए हमारी प्रिपरेशन होते होते. तो सर पूरे आपने एफर्ट्स हमारे को दिए जितने रिक्वायर्ड थे. इसीलिए सर इतने कम टाइम में और इतनी क्लैरिटी के साथ समझ में आया कि इंटरव्यू में एक्चुअल में कैसे प्रिपरेशन की जाती है. और सर उसके अलावा इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने बिहेवियर क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, टेक्निकल में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी अपने प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करी, लाइक ये इंपॉर्टेंट है इसको आप प्रिपेयर कर लो. एंड उससे बहुत सपोर्ट मिला सर. एक तो और चीज़ बहुत अच्छा बताइए, एक्सपीरियंस बहुत है जन सर. को जैसे ये फीलिंग आता है कि हम लोग खाली इंटरव्यू में ही हेल्प करते हैं बट अदर देन इंटरव्यू हम लोग कैसे हेल्प करते हैं वो भी बताइएगा. सर अदर देन इंटरव्यू कुछ डाउट्स रहते हैं हमारे कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या बेटर रहेगा या हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम कौन सी कंपनी बेटर है. तो वो पर्सनल गाइडेंस भी सर आपने प्रोवाइड करी कि हम हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टाइम पे क्या ज्वाइनिंग बेटर रहेगी. उसके अलावा कोई भी डाउट हो हम आपको कॉल कर लेते थे एंड उसका पर्टिकुलरली आंसर मिल जाता है. ग्रेट. और जैसे रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह के बारे में बताए थे तो वो भी बताइएगा क्या क्या चीज़ जरूरी होता है कि रिज्यूमे लिंक्डइन प्रोफाइल naukri.com ये सब के ऊपर में भी. रिज्यूमे में तो इंटरव्यूअर को आपकी इवन पर्सनल हॉबी से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो उन स्किल्स की है जो कि वो एक कैंडिडेट में फाइंड आउट कर रहा है. लाइक उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर हमारे स्किल्स उससे मैच कर रहे हैं, हमारा हमारा जो एक्सपीरियंस उससे मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर हमारे को सिलेक्ट करेगा. तो इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट उस वो आइडिया नहीं था रेज्यूमे में कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. मतलब एक ठीक ठाक रेज्यूमे बन गया था बट उसमें जो मैंने अब इंटरव्यूज़ दिए जिसमें मेरा क्लियर हुआ उसमें मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया. तो उससे बहुत हेल्प मिली सर. उसके अलावा प्रोफाइल में हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने, जिसमें जो कि एक जो एचआर होता है वो फाइंड आउट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने के लिए. तो वो अगर हम चेंजेस कर दें तो हमारे को हम इजीली सर्च में आ जाएंगे. तो ये एक बेनिफिट मेरे को मिला और पता चला. मैं आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा कि आदमी को लगे कि हाँ सी इज द सी ए आस्था गुलाटी, शी इज फ्रॉम उत्तराखंड. एंड आपको एक्चुअली कब से हमारे बारे में ऐसे लिंक्डइन से पता चला था कि पहले आप यूट्यूब वीडियो वगैरह देखे थे हमारा, कुछ वहाँ से कुछ आइडिया पड़ा था सर हमारे बारे में? लिंक्डइन से. सब कुछ लिंक्डइन से आपको पता चला था. लिंक्डइन में कितना पोस्ट देखे थे आप हमारा? नॉर्मली कितना पोस्ट देखने के बाद आपको लगा कि हाँ यही सही बंदा है? कुछ ही देखे थे बट आइडिया लग गया था कि. नॉर्मली मेरा कोई ऑन एन एवरेज सर 20 मैंने पोस्ट लिंक्डइन देखने पे के एक बाद दो ही पोस्ट आता है. देखी थी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था. ओके यूट्यूब में सर्च किए थे. सर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ भी देखा. हम्म. तो जैसे कोई न्यू ऑडियंस है तो भी हमसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं. वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट. मेरे हिसाब से 4 या 5 तो डेली का पोस्ट आते ही रहता है. तो इससे क्या होता है कि मतलब एक इग्नोर करोगे, 2 करोगे, तीसरा करोगे, चौथा बार में तो कुछ ना कुछ तो दैट इज अ थिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. तो कहीं ना कहीं से हम लोग का कंटेंट आते रहता है. तो यू कैन फॉलो द कंटेंट. आपको समझ में आता है तभी आइए. बिकॉज देखिए कितना होता है कि इंटरव्यू इज नॉट दैट इजी जितना दिखाई देता है. आप यूट्यूब चैनल वगैरह देख के रियल इंटरव्यूज आर टफ एक्चुअली. एंड दैट प्रॉब्लम व्हाई इट इज टफ एक्चुअली हम होमवर्क नहीं करते हैं.
अगर होमवर्क करके जाएंगे तब तो ईजी हो जाता है। एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं क्या बोलना है और कितना बोलना है वो भी नहीं पता, और क्या चीज़ नहीं बोलना है वो भी नहीं पता। तो ये सारा चीज़ हम लोग करा देते हैं। दे ड्रिल डाउन ऑन द आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। और वहाँ पर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो ज़्यादा करके सीईओ का एक्सपीरियंस नहीं होता आर्टिकलशिप में, तो वहाँ पर में वो आपका बैंड बजा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो द थिंग दैट वी ट्राई टू डू। हाँ, बोल रहे थे कुछ, बोलिए। और सर एक्सपीरियंस होता भी है तो हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कितना बोलना है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। हाँ, ये भी चीज़ है। और मैंने कितना जन को देखा है, मेरा खुद ही कल कितना जनों से बात हुआ है, तो वो लोग को लगता है कि लोग आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो लोग मिड साइज फर्म में सेटल हो जाते हैं। बट कि अभी अगर आप मिड साइज फर्म में सेटल हो जाओगे तो बाद में आपको बिग फोर या बड़ा बड़ा एमएनसी का रोल ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सीए का ये थॉट प्रोसेस रहता है, बिकॉज आर्टिकलशिप में इतना काम नहीं सीखे तो मिड साइज फर्म में जाते हैं और फिर मिड साइज फर्म से बिग फोर या इंडस्ट्री जाएंगे। पर वो लॉन्ग प्रोसेस आपका हो जाएगा और क्या पता आपका नहीं भी लगे फिर, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द करियर होता है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द बिगर फर्म। जो पहले कर लिए उसको छोड़ के अब यहाँ से आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए। ड्रीम तो एटलीस्ट बिग रखना चाहिए, नहीं लगा एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर द बिगर थिंग्स। नहीं लगता है वो अलग बात है, पर पहले अगर आप ड्रीम छोटा रखोगे तो कैसे होगा। तो दैट इज द थिंग। आई हैव टॉक टू सो मेनी सीएस, तो लोग बोलता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा। मतलब जाने का भी उतना वो डर, उनको जाने में भी डर लगता है वहाँ पर में। तो दैट इज द थिंग विच आई रियली वांट कि या एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिसका एकदम ही आर्टिकलशिप खराब था, देन आल्सो दे हैव गॉट इनटू बिग फोर्स एंड गुड इंडस्ट्रीज। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको उसका जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब अच्छा से देना आता हो, और जो नहीं भी आता है तो उसको भी तरीका से आप बता पाओ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आप जैसे हम लोग का करियर गाइडेंस सेशन वगैरह भी होते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। करियर गाइडेंस इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका भी उम्र ही कितना होगा, 22 या 21 साल के हो गए, तो आप लोग का एट दिस स्टेज इतना पता ही नहीं होता कहाँ पर जाना है। तो वेयर वी कैन हेल्प इन दिस, बिकॉज दिस इज द थिंग। इवन आई हैड द सेम कंफ्यूजन, बिकॉज देखिए सीए अगर बने तो सबको कहीं ना कहीं तो नौकरी डेफिनेटली लगी जाएगा। दैट इज नॉट अ माई थिंग। द प्रॉब्लम इज राइट नौकरी लगना, और एक्चुअली उसको वो करना है वो भी जरूरी है। तो वहाँ पर मैं आप हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं सीए को, या किसी को भी। हम लोग कैसे बीकॉम एमकॉम सभी को करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट नॉर्मली एन सीए के लिए हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, बताइए इसके ऊपर भी। सर जब भी हम सीए से निकलते हैं उससे पहले तो हम इतना नहीं डिसाइड करके रखते कि हमको इन फ्यूचर कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है या फिर कोई कौन सी फर्म ज्वाइन करनी है। बट जब हम सीए के बाद निकलते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें डिसाइड कर पाना कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो पर्टिकुलरली कोई ना कोई मेंटोर की हमारी ज़रूरत पड़ती है। इसमें सर मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली, जिसमें आपने पूरा एक एक चीज़ समझाई कि अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो उससे काफ़ी क्लैरिटी मिली, क्योंकि हम आसपास भी हमारे इतने लोग नहीं होते इन द बिगनिंग ऑफ, जब हम सीए क्लियर करके निकलते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उस टाइम पे कि अभी हमने जो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि क्या होता है हम कोई कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर पीरियड हमें वहाँ पे स्पेंड करना रिक्वायर्ड ही होता है, एंड वो एथिकल भी लगता है कि हम इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। प्लस ये करियर का डिसीजन है, हमारे को अपनी फाउंडेशन क्या करनी है कोर्स के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर वाइज। तो उसमें मेरे को सर काफ़ी हेल्प मिली। और करियर, आई ऑलवेज फील कि जो आपका करियर होता है या इवन इन्वेस्टमेंट होता है, आपको हमेशा एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जो वो फील्ड में देख चुका है, वो काम कर चुका है। रहता है आप किसी से भी एडवाइस लोगे तो हर कोई इंसान आपको एडवाइस तो देगा ही अपना हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस है। पर आपको थोड़ा क्या होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाइए जो ये सब काम देख चुका है, तो आपको एक्जैक्टली बता पाएगा कि यहाँ पर में ये काम होता है, ऑडिट में ये काम है, तो टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या कोई भी जो फील्ड है उसमें ये टाइप का काम है। जैसे मैंने अलग अलग प्रोफाइल में काम किया है, तो आई नो दैट आई वर्कड इन पीडब्ल्यूसी इन रिस्क एश्योरेंस। तो मुझे एक्जैक्टली पता है कि यहाँ पर में क्या काम होता है, या डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या काम है, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या काम है। तो वो एक्सपीरियंस दूसरा का हेल्प कर सकता है। और नॉर्मली वेरी फ्यू सीएस विल हैव दैट एक्सपीरियंस, अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, कि अपना एक्सपीरियंस है किसी को बता पाए कि यहाँ पर में ये काम है तो यहाँ पर में ये काम है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील कि मेजॉरिटी ऑफ द सीएस दे एंड अप गेटिंग इनटू द रॉन्ग जॉब। और वो जॉब में क्योंकि वो लोग को पता नहीं होता एक्जैक्टली वो लोग क्या, कितना बार क्या होता है, दे गेट इनटू द राइट जॉब आल्सो, बट बिकॉज दे वर नॉट एक्जैक्टली क्लियर व्हाई दे वेंट अप देयर, दे क्विट दैट जॉब एंड दे गेट इनटू रॉन्ग जॉब दैट लेटर ऑन। और फिर उसके बाद उसको गिल्ट फील होता है, और वो वैसे मैंने पहले जो लिया था वो सही डिसीजन था। तो ये भी गड़बड़ कर देता है। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक्स, एंड जो अभी एक्सपीरियंस है जो मेरे पास आता है, तो आई गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस सीएस इन माय टीम, लाइक वो एक्सपीरियंस का 1-2 साल हो जाता है वो भी आता है, तो वो लोग दे ओनली टेल अस कि हाँ मैंने ये गलती किया था joining an industry or joining a big four. I didn't have the clarity or purpose why I'm joining there. Most of the people they actually join seeing the package and nothing else, no other factor, just see the package. And even when I was a CA fresher myself, even I asked my sisters and they say जहाँ पर ज्यादा पैकेज मिले वहाँ पर मैं कर देना। That is not the right way actually, because ये career is a 30 years game. आपको 30 साल तक कुछ ना कुछ करना है, 15 से 30 साल, मिनिमम 15 years तो आपको करना ही पड़ेगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीच आउट करने के लिए। तो योर हैज टू बी लिटिल बिट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कांट खाली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, स्पेशली वंस यू रीच एन एज ऑफ 25 plus. Because one more thing that I feel why it is so important is that before you
बिफोर आप जो ये सीए करते हो, उससे पहले आप जो भी किए हो वो इतना जरूरी नहीं है, बट आप सीए करने का जो भी करे होगे यहाँ से आगे, तो योर पोस्ट क्वालिफिकेशन, योर प्रायर एक्सपीरियंस विल मैटर अ लॉट। तो वहां पर से आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, दैट विल रियली रियली हेल्प यू टू गेट अ जॉब नेक्स्ट फ्रंट। तो आपका ये ज्यादा जरूरी होता है, डिग्री बिकम्स इररिलेवेंट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम खाली आपका स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल द सीएस की जो भी कर रहे हो वो सोचो, समझो, टाइम लगाओ, टेक योर टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक योर टाइम, देन टेक अ डिसीजन, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन ऑफ अ करियर, बिकॉज यहाँ से आपको एक्टिव इनकम आएगा। फ्रॉम हियर ओनली यू विल गेट एन एक्टिव इनकम सोर्स। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोच समझ के करना है जो भी करना है। वही था मेरा लास्ट पीस ऑफ एडवाइस। जो भी नए सीएस है उनको क्या बोलना चाहोगे आप? और कोई भी एक ऐसा करियर प्रोफेशनल जिसको करियर बनाना है 20 साल का, जिसको भी एजुकेशन रिलेटेड, बिकॉज वी हैव अ सेशंस ऑन दोस थिंग्स आल्सो, जिसको करियर करना है, सीएमबी वगैरह जो भी करना है, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? आई विल से कि बिफोर गेटिंग इनटू द इंटरव्यू तो एक बार आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम ले ही लेना चाहिए सर का। आपको पर्सनल गाइडेंस और एक बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे। मेरे को इस प्रोग्राम पर्सनल में इतने कॉन्टेक्ट। अच्छे कॉन्टेक्ट्स, पर्सनल कॉन्टेक्ट जिनसे हम पूछ सकते हैं कि मतलब और लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में। अभी हाँ। मैं फ्रेशर थी तो मेरे आसपास मतलब लोग नहीं थे जो फ्रेशर हों। तो हम्म, अभी क्या थे, या तो जो ऑलरेडी जॉब में हैं या हम्म, उनको उन्हीं का आइडिया था। बट यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम में मुझे काफ़ी सारे और फ्रेंड्स बने मेरे, जिससे एक्सपीरियंस मुझे ये भी काफ़ी मिला अच्छा लगा। आपको, जो 2-3 एक्सपीरियंस साल ये भी मिले। हितेश गोयल मिल गए, ऐसे करके बहुत जन मिले जो कि आपके ही फ्रेशर भी थे और एक्सपीरियंस भी से था, सो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाता है। अब फॉर उससे एग्जांपल काफ़ी है, हेल्प। यू हैव टू गो टू मुंबई फॉर लार्सन टू ब्रो, तो वो भी आपको कहाँ पर कैसे करना है, कैसे सेटल होना है, क्या क्या क्वेश्चन है, तो वो आपको बहुत गाइडेंस मिल जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आप अपना उसमें रहने से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज था कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स पूछा तो उसमें भी एक जिस्ट थोड़ा बताइएगा, लार्सन टू ब्रो में और पीडब्ल्यू सी एसडीसी में क्या क्या सवाल ऐसे मोटा मोटी में पूछा गया आपको? उसमें मेरे से पूछा गया इंडेक्स 115 की पांचों कंडीशंस के बारे में मेरे से पूछा गया। उसके अलावा हम कोई भी एंटिटी को जब ऑडिट करने जाते हैं तो हम कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, एक हमने अंडरस्टैंडिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक पूरा उनको एक्सप्लेन किया। उसके अलावा उन्होंने इन्वेंट्री से रिलेटेड पूछा, जब हम इन्वेंट्री को ऑडिट करते हैं तो व्हाट आर असर्शंस एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हेन वी चेक द लायबिलिटीज। तो इससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी क्वेरीज की, उसी को ही पूरा ड्रिल डाउन कर दिया कि उसके अंदर कि आप ये कैसे करोगे, लाइक एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे। तो ये सब बहुत करवाए सारी थे चीज़ें ब्रो। उन्होंने कंफर्मेशन वगैरह तो ड्रिल डाउन हम लोग ये करवाए। सब। हाँ जी सर। उसके अलावा उन्होंने मर्टिलिटी के बारे में पूछा कि कितने टाइप्स की होती हैं। उसकी भी सर ने प्रिपरेशन करा ये हम रखी आधा थी, और घंटा कुछ लगा और। के बनाए थे प्रॉपर्ली, और ये बहुत जन थ्योरी पढ़ के जाते हैं बच्चों को, तो थ्योरी लोग को पसंद ही नहीं है, वो लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा यस सर। प्रैक्टिकल नॉलेज? उनको एक दिन उसका सीए आइडिया बन नहीं गया कि होता। 2-3 साल तक मेटेरियलिटी का मतलब ही नहीं पता होता है। मैं बता रहा हूँ बीकॉम में भी, तो मेटेरियलिटी पूछते हैं, तो मेटेरियलिटी क्या है, मेटेरियलिटी क्या है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है मेटेरियलिटी होता क्या है। तो अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो फर्क तो पड़ ही जाएगा। और 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 सर, और मेरे से पूछा गया था कि फिक्स्ड एसेट्स में आप कैसी चेकिंग करोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इजीलिए दे पाई थी। उसके अलावा कंपनी के बारे में पूछा, हमारा टर्नओवर कितना है, हमारे ऑनर कौन बोले थे है। तो टर्नओवर वो सारी प्रिपरेशन थी। तो इस वजह से वो बिल्कुल क्लियर था, और इस वजह से ही मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये आई थिंक ये सेशन से काफी लोगों को हेल्प होगा। और मेरे चैनल को ऐसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वी आर ब्रिंगिंग मोर कंटेंट्स एंड इन द फ्यूचर वी नीड मोर mentors like Rasta Gulati also. I will invite you as a mentor because we will need 15 to 20 mentors at least, because we want 1 lakh people to get employed by 2025 by our efforts. So we will need more and more of mentors. और आई थिंक आप तो जरूर आओगे ना, यू विल बी हेल्पिंग अस इन दिस मेंटरिंग जर्नी, बिकॉज वी वांट की मोर एंड मोर पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन मेंटोर। कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ सब कुछ, बट अगर टीम रहेगा तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं एक साथ, और काफी लोगों का हेल्प कर सकते हैं। एंड माई जॉब इज ऑलवेज कि मैं जो भी मेरा खर्चा लग रहा है मैं उतना ही रिम्बर्स करूँ, उससे ऊपर मेरे कुछ भी लेने का मेरे को मन भी नहीं है, मेरे को दरकार भी नहीं पड़ता है, मेरे को दरकार भी नहीं है, मेरा इतना कुछ वो नहीं है। मैं चाहता हूँ अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प हो सके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज द पर्सनल ब्रांडिंग, और आप लोग का दुआ ब्लेसिंग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब किसी का नौकरी लगता है कोविड के बाद, मैंने देखा था कितना लोगों का नौकरी गया था उस टाइम, आई न्यू इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ यू यू हैव ऑलरेडी अर्निंग समथिंग राइट, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। तो दैट वाज द इनिशिएटिव व्हाट आई टुक अबाउट, कि हाँ लोगों का लग सकता है कि दरमियान किसी को सही करियर दिखाना, किसी को सही दिशा दिखाना, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आई फील गुड कि व्हेन पीपल गेट दैट मैसेजेस दैट दे हैव गॉट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी और दैट कंपनी, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। या कि हम लोग इसके लिए मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ता। ये अगर कोई दिन मेरे को ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल माय बॉडी इज पेनिंग और समथिंग लाइक दैट, देन आल्सो दैट अंदर से वो एनर्जी रहता है कि हाँ किसी का, मेरा थोड़ा सा मदद से किसी का हेल्प हो सकता है, तो दैट रियली पुशेस मी टू डू द हार्ड वर्क एक्चुअली। तो लॉट ऑफ टाइम्स इवन टुडे माय बॉडी इज पेनिंग, इट पेन्स अ लॉट। ओके, जब आप लेते हो सेशन सुबह शाम 365 दिन में 500 सेशन, द बॉडी स्टार्ट्स पेनिंग अ लॉट। ओके, बट द थिंग इज दैट आपको पता है कि हाँ किसी का मदद हो रहा है, तो दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन कम्स टू रियली हेल्प दी अदर्स। तो वो फिर पेन कुछ नहीं है, पेन का कुछ भी नहीं होता, वो निकल जाता है इंसान का, वही चीज है। ठीक है,
ओके जास्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक टू यू द सो मच। सेशन एंड आई रियली मीन कि आपने जितना कुछ हमारे बारे में बताया, आई रियली मीन अ लॉट दैट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।